Good morning, class 9 students. We have very much sorry to say because of due to my illness, I have several days did not send any videos. So we are starting off our next point of the chapter number 3. We are reading political in civics, electoral politics, where we have studied of the topics of election campaigns. Today we are going to the page number 45 and started the point of पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स। अब हम लोग देखेंगे कैसे वोट को काउंटिंग किया जाता है। वोट परिचालना करने के लिए, इलेक्शन प्रोसेस को टोटल परिचालना करने के लिए हम लोग ने पहले किया जाएगा, फिर एक बार याद दिला देते हैं। पहले प्रार्थी का चुनाव, फिर प्रार्थी कौन बनेगा उसका नॉमिनेशन प्रोसेस, उसके बाद जैसे उसका नॉमिनेशन हो जाएगा, दाखिला हो जाएगी, उसके बाद इलेक्शन कैंप प्रचार होगा, बहुत ज़्यादा स्लोगन के तौर पे प्रचार हर एक जगह पे प्रचार होगा। उसके बाद फाइनल डेट आता है इलेक्शन का। इलेक्शन डेट पे क्या होता है, इलेक्शन का प्रोसेस मतलब पोलिंग और काउंटिंग। उसमें भी पोलिंग में आप लोग देख लिए कि पोलिंग एजेंट रहता है, उसमें ऑपोजिशन पार्टी के लोग, सारे जितने पार्टीज़ का वोट हो रहा है सभी पार्टीज़ के एक एक करके कर्मचारी पोलिंग बूथ पे रहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स। The final stage of an election is the day when the voter cast or poll their vote. फाइनल डे मतलब एक महायुद्ध का जो जैसे युद्ध होता है, युद्ध का जब शुरुआत होता है माने फाइनल डे रहता है, तो ये भी वोट का फाइनल डे है जिस दिन वोट हो रहा है, जिस दिन कैंडिडेट हम वोटर्स हम आम जनगण नागरिक वोट देने जाते हैं, उसी दिन के बाद हम लोग करेंगे। दैट डे इज़ यूजुअली कॉल्ड द इलेक्शन डे। इसी डे को बोला जाता है साधारण तौर पे इलेक्शन का दिन। एवरी पर्सन हुज नेम इज़ ऑन द वोटर लिस्ट कैन गो टू नियर बाई पोलिंग बूथ। जो लोगों का, हर कोई नागरिक जिसका नाम वोटर लिस्ट में है वो पोलिंग बूथ में जाते हैं, अपने नज़दीक में पोलिंग बूथ पे सिचुएटेड यूजुअली इन ए लोकल स्कूल और गवर्नमेंट ऑफिस। ये पोलिंग बूथ कहाँ पे होता है, तुम लोग देखे होंगे, घर के दादा नाना माँ पापा लोग जाते हैं वोट के दिन नियरेस्ट, या तो गवर्नमेंट स्कूल में होता है, लोकल स्कूल में, या फिर कोई गवर्नमेंट ऑफिस में पोलिंग सेंटर बनाया जाता है। वंस द वोटर गोज इनसाइड द बूथ, जब वोटर बूथ के अंदर घुस जाते हैं, द इलेक्शन ऑफिशियल आइडेंटिटी हार, पहले उनका इलेक्शन ऑफिशियल देख मतलब EPIC मेरा वोटर ID कार्ड चेक करेगा, या फिर एक कागज़ जो कि वोट के पहले हर कोई पार्टी से स्लिप दिया जाता है, वो स्लिप मुझे दिखाना पड़ेगा। आफ्टर दैट पुट ए मार्क ऑन आवर फिंगर, उनके हाथों में एक काली से इंक लगा दिया जाएगा, मार्किंग कर दिया जाएगा। एंड अलाउ हर टू कास्ट हर वोट, और उनको वोट देने के लिए अंदर भेज दिया जाएगा। एन एजेंट ऑफ ईच कैंडिडेट इज़ अलाउड टू सीट इनसाइड द पोलिंग बूथ। हर कोई पार्टी का एजेंट, एक एजेंट प्रतिनिधि वो पोलिंग बूथ के अंदर बैठा रहता है। इंश्योर दैट वोटिंग टेक प्लेस इन ए फेयर वे, और ये निश्चित लाभ करता है कि वोट जो भी प्रक्रिया अंदर से जो भी नागरिक जिसको भी दबा रहे, जो भी बटन दबा के वोट दे रहा है, वो एक स्वच्छता के साथ हो रहा है, कहीं किसी के ऊपर अंदर कोई प्रेशराइज या फिर दबाव नहीं हो रहा है। नीचे एक टॉपिक दिया गया है, आर द इलेक्शन टू एक्सपेंसिव फॉर आवर कंट्री। हमारे देश के लिए क्या ये इलेक्शन प्रोसेस बहुत ही खर्च बहुल है। और लार्ज अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट इन कंडक्टिंग इलेक्शन इंडिया। हम पहले ही बोले हैं, एक प्रार्थी को मनोनयन के तौर पे खड़ा होने से लेकर उसको वोट जीतने तक उसको एक गवर्नमेंट की तरफ से एक खर्चा तो होता ही है। फॉर इंस्टेंस द गवर्नमेंट स्पेंट अबाउट 3,500 करोड़ इन कंडक्टिंग लोकसभा इलेक्शन इन 2014। 2014 का लोकसभा इलेक्शन में टोटल 3,500 करोड़ रुपए खर्च हुआ था, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन पूरे देश में एक साथ होता है, एक ही बार होता है, तो जिसमें हर एक जगह के मंत्रियों को खड़ा होने के लिए प्रचार ये सब करने के लिए टोटल 3,500 रुपये का लगभग खर्चा हुआ था। दैट वर्क्स आउट ऑफ अबाउट 40% ऑफ द वोटर लिस्ट। और इसमें वोट कितने दिए थे, टोटल 100 पॉपुलेशंस में आउट ऑफ 100 में 40% लोग वोटर लिस्ट में नाम है। द अमाउंट स्पेंड बाय पार्टीज एंड कैंडिडेट वाज मोर देन व्हाट द गवर्नमेंट स्पेंड। जितना खर्चा होता है उससे ज़्यादा पार्टी के पीछे भी खर्चा होता है। रफली स्पीकिंग, अगर एक नॉर्मली हम तुम्हें बताएंगे, द एक्सपेंडिचर मेड बाय गवर्नमेंट, सरकार की तरफ से खर्चा दिया जाता है। पार्टीज एंड कैंडिडेट वाज अराउंड 30,000 करोड़ और 500 पर वोटर। प्रति 500 वोटर के पीछे 30,000 रुपये खर्चा होता है, मतलब वोट के पीछे, एक वोट लेने के लिए। सम पीपल से दैट इलेक्शन आर ए बर्डन ऑन आवर पीपल। कोई ये भी बोलता है कि इलेक्शन बहुत ही बर्डन है बाबा, हम लोग दैट आवर पुअर
country cannot afford to hold election once every 5 years. ऐसे 5 साल छोड़ छोड़ के अगर वोट करवाया जाएगा तो देश भिखारी बन जाएगा. Let us compare this expenditure with some other figures. In 2005, our government decided to buy 6 nuclear submarines from France. 2005 में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था फ्रांस से 6 न्यूक्लियर सबमरीन खरीदेंगे. इस सबमरीन का कॉस्ट कितना है? 3000 करोड़ रुपए. और उतना हमारा कितने उससे कितना गुण ज़्यादा हमें वोट पे खर्चा हो रहा है. दिल्ली होस्टेड द कॉमनवेल्थ गेम्स इन 2010. द एस्टिमेट फॉर इट्स कॉस्ट इज अराउंड 20,000 करोड़. दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम का अनुष्ठानिक चालू करने के लिए ऑर्गेनाइज करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए का खर्चा है. वो भी वो भी कम पड़ जाता है, एक वोट पे इससे भी ज़्यादा खर्चा होता है. नेक्स्ट पेज नंबर 46. नाउ अर्लियर द वोटर्स, अब ये जस्ट तुम्हें एक बता रहा है सर फॉर योर बेसिक सेंस, बेसिक आइडिया कि वोट में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, जो कि देश में हर एक देश के जितना हमें वोट मिल रहा है उसका कई गुना ज़्यादा हमें खर्चा होना पड़ता है. Now the earlier the voter used to indicate who they wanted to vote for the putting a stamp on the ballot paper. अब क्या हुआ, जो उंगली में काले इंक लगा के हमें अंदर भेज दिया किसी भी जिसको हम वोट देने जाएंगे. पहले ज़माने में इसको होता था एक कागज़ में तुम जिस पार्टी को वोट देना चाहते हो उनका नाम, उस पार्टी का नाम, उसके दल का सिंबल लिख के एक कागज़ दिया जाएगा जिसमें एक स्टैंप लगा दिया जाएगा. इस पेपर को बोला जाता है बैलेट पेपर. अ बैलेट पेपर इज अ शीट ऑफ पेपर ऑन व्हिच द नेम्स ऑफ द contesting candidates along with the party name and symbol are listed. बैलेट पेपर क्या है? बैलेट पेपर वो है जो एक कागज का टुकड़ा जिसमें वोट में खड़ा हुआ, इलेक्शन में खड़ा हुआ पार्टी का नेम, उसके दल का नाम और उसके दल का सिंबल का चिन्ह रहता है. नाउ डेज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM आर यूज टू रिकॉर्ड वोट. आज के ज़माने बैलेट पेपर की जगह पे हम EVM मशीन्स का व्यवहार कर रहे हैं ताकि वोट का संरक्षण, वोट का काउंटिंग हम बराबर से कर पाए. द मशीन शोज द नेम्स ऑफ द कैंडिडेट. मशीन में कैसे वोट होता है? मशीन में पार्टी का नाम इंक्लूड होता है, उसके साथ उसके पार्टी का सिंबल इंक्लूड होता है. इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स टू हैव देयर ओन सिंबल. हर एक कैंडिडेट का अलग अलग सिंबल है. अलॉटेड बाय द इलेक्शन कमीशन. इलेक्शन कमीशन इंडिया हर कोई दलों का एक सिंबल बना देता है और इस पार्टी के नाम के पास उस दल का सिंबल रहता है. अब हम जाते हैं, हरा बटन कांग्रेस के लिए है, ऑरेंज बटन बीजेपी के लिए है. बीजेपी का अमित शाह खड़ा हुआ है, अमित शाह के नाम के पास बीजेपी का लोगो रहेगा तो हम ऑरेंज बटन में दबा दिए. यहाँ पे राहुल गांधी खड़ा हुआ है, राहुल गांधी के पास कांग्रेस का चिन्ह है, कांग्रेस के पास और उनके नाम राहुल गांधी के पास जो हरा बटन है, हरा बटन को दबा दिए. वो हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है कि हम किसको वोट देंगे. ऑल दैट द वोटर हैज़ टू डू इज टू प्रेस द बटन अगेंस्ट द नेम ऑफ द कैंडिडेट शी वांट्स टू गिव हर वोट. वो जिसको चाहता है उसके नाम के पास के बटन को दबा सकता है. वंस द पोलिंग इज ओवर, जब एक बार वोट हो जाता है, ऑल द EVMs सील, सब मशीन को सील कर दिया जाता है पुलिस की तरफ से. एंड टेकन टू ए सिक्योर प्लेस, और इसको एक बड़ी सुरक्षित जगह पे लेके जाता है. ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिन बाद, ऑन ए फिक्स डेट, एक पर्टिकुलर डेट पे, ऑल द EVMs फ्रॉम ए कंस्टिट्यूंसी आर ओपन एंड द वोट सिक्योर्ड बाय ईच कैंडिडेट आर काउंटेड. सभी EVM पहले ज़माने में जैसे बैलेट पेपर गिना जाता था, आज के ज़माने में सभी EVM को एक पर्टिकुलर डेट पे संवैधानिक नियम को मानते हुए, आइन को मानते हुए सभी EVM मशीन को खोला जाता है और ईच कैंडिडेट कितना वोट मिला है हर एक कैंडिडेट को सब गिनना शुरू होता है. द एजेंट ऑफ ऑल कैंडिडेट आर प्रेजेंट देयर टू इंश्योर दैट द काउंटिंग इज डन प्रॉपर्ली. उस दिन भी, जिस दिन गणना होती है, वोट गणना होती है, उस दिन भी हर एक दलों का एजेंट वोट काउंटर में, काउंटिंग डिपार्टमेंट में उपस्थित रहते, देखते हैं कि वहाँ पर जो वोट गणना प्रक्रिया चल रहा है वो सच्चता के साथ हो रही है. द कैंडिडेट हु सिक्योर्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स फ्रॉम कंस्टिट्यूंसी इज डिक्लेयर इलेक्टेड. उस दिन जिस पार्टी का नाम के पास सबसे ज़्यादा गिनाव आएगा वही पार्टी को विजेता घोषित किया जाएगा. इन ए जनरल इलेक्शन, साधारण निर्वाचन में, यूजुअली काउंटिंग ऑफ वोट्स इन द ऑल कंस्टिट्यूंसी टेक प्लेस एट द साइम ऑन द सेम डे. संवैधानिक तौर पे जनरल इलेक्शन में वोट गणना की दिन एक ही होता है. टेलीविजन चैनल, रेडियो एंड न्यूज़पेपर रिपोर्ट दिस इवेंट. उस दिन टेलीविजन, रेडियो, न्यूज़पेपर में सिर्फ वही खबर अपडेट देते रहते हैं. विद इन ए फ्यू आवर्स ऑफ काउंटिंग, कुछ घंटे में अंदर, काउंटिंग के कुछ ही घंटों के अंदर, ऑल द रिजल्ट आर डिक्लेयर, सब रिजल्ट घोषणा शुरू हो जाता है. एंड इट बिकम्स क्लियर एज टू हु विल फॉर्म द नेक्स्ट गवर्नमेंट. और ये भी साफ हो जाता है कि अगला सरकार कौन बनेगा. So children, today for that's it, we can get the basic thoughts about how the
vote counting and polling counting is continuously going on. Okay children, next video for tomorrow. Goodbye.